शान शशांक मिश्रा। एक एक्टर, स्विमर, फिटनेस का ख्याल रखने वाली, लेट सुशांत सिंह राजपूत के जबरा फैन। भाई इन्होंने एक्टिंग के साथ साथ बिहाइंड द कैमरा यानी प्रोडक्शन में भी काम किया है। शान फिलहाल नजर आ रही हैं दो शोज में। एक तो है इमली, जिसमें वो निभा रही हैं डीजे अतुल का किरदार, जो कि है अथर्व का दुश्मन, और दूसरा सीरियल सिंदूर की कीमत, जिसमें वो बने हैं दुष्यंत। भाई ये दोनों ही किरदार हैं नेगेटिव। इसके अलावा शान नजर आ चुके हैं फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर में, जहां उन्होंने फिल्म में निभाया था वरुण के दोस्त का किरदार। साथ ही पर्दे के पीछे प्रोडक्शन में भी उन्होंने काम किया है कई बॉलीवुड और हॉलीवुड फिल्मों में। आज हम करेंगे शान के साथ एक खास मुलाकात, जहां वो हमें बताएंगे अपने बारे में कई सारी बातें। वो अपनी रियल लाइफ में क्या कुछ करते हैं, एक एक कर हमें बताने वाले हैं। एक्टिंग से लेकर स्विमिंग तक, फिटनेस से लेकर कुकिंग तक, भाई सब में है शान माहिर। तो भाई चलिए एक एक कर हम देखते हैं इस मजेदार डे आउट के सभी नजारे। तो सबसे पहले चलते हैं हम उनके घर। एक नए दिन के नई शुरुआत के साथ आज सास बहू और बेटिया की टीम वहाँ पहुंची है किन के घर पे, आइए देखते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, आई एम गुड, आप कैसे हो? सो शान, आज सास बहू और बेटिया की टीम आपके घर पे आई है, बताइए क्या है आज हमारे लिए स्पेशल? आज मैं आपको अपना होम टूर कराऊंगा और आप देखेंगे कि मेरा लिविंग स्टाइल क्या है, लाइफ स्टाइल क्या है, एंड हाउ आई स्टे, हाउ आई एम सर्वाइविंग इन मुंबई, दिस ड्रीम सिटी। सो प्लीज़ वेलकम। नजारा नंबर 1, शान शशांक मिश्रा के घर की सैर। भाई शान ने अपने इस घर को बड़े ही प्यार से और दिल से सजाया है। तो शुरुआत होती है इस होम टूर की। भाई घर की मेन एंट्रेंस से ही सजावट की शुरुआत हो जाती है और एक एक कर शान ने घुमाया अपना पूरा घर। मैं आपको अपने दरवाजे से दिखाऊंगा। तो एज यू कैन सी, राधा कृष्ण जी, आई एम इन लव विद देम, आई फॉलो राधा कृष्ण। सो यहीं से मतलब शुरुआत करते हैं। आइए प्लीज़ वेलकम। आइए मैं आपको अपने होम टूर पे लेके चलता हूँ। दिस इज़ माई लिविंग एरिया, ड्राइंग रूम, और यहाँ पे मेरे सारे गेस्ट फ्रेंड्स जो भी क्लोज वंस आते हैं, हम लोग यहाँ पे बैठ के चिल आउट करते हैं। ये मेरा चिल आउट एरिया है। दिस इज़ माई डाइनिंग एरिया वे आई सिट एंड ईट माई फूड। और ये मेरे पूरे घर में सबसे फेवरेट प्लेस है, जहाँ पे मैं अपना ज़्यादातर वक्त बिताता हूँ। यहीं पे बैठ के मैं अपनी कॉफ़ी, ग्रीन टी ये सब पीता हूँ। और ये मेरी ग्रीन प्लांट्स हैं जिनका मैं बहुत ध्यान रखता हूँ और बहुत प्यार करता हूँ मैं इनसे। और ये व्यू यहाँ का बहुत ही अमेजिंग व्यू है। बारिश का मज़ा मैं यहीं बैठ के लेता हूँ। जैसे मैं पहाड़ों से हूँ, देहरादून और मसूरी जो हमारा मतलब आपको पता होगा कि आई एम द बॉय फ्रॉम माउंटेन्स, उत्तराखंड। सो आई लव ग्रीनरी और मुझे हरा भरा सब कुछ दिखते रहना बहुत पसंद है। इसीलिए मैंने इन प्लांट्स को ना यहाँ पूरी बालकनी में ऊपर नीचे हर तरफ शिफ्ट किया है और मुझे बहुत पसंद है। मेरे को ना पूरे टाइम ग्रीनरी चाहिए। यू कैन सी, मैंने इस वॉल पे भी आपको ग्रीन लीव्स दिखाई देंगे। सो ये मेरा एरिया है जहाँ पे मैं बैठ के पूरा अपना क्वालिटी टाइम बिताता हूँ। पहाड़ों से मतलब मैं जब भी अपने घर को मिस करता हूँ, पहाड़ों को मिस करता हूँ, तो यहाँ से आपको कुछ माउंटेन्स भी नज़र आएंगे दूर में। आपको वो सामने का व्यू मिलेगा माउंटेन्स का, प्लस ऑल द ग्रीनरी एरियाज़। बाहर भी आपको सारे पेड़ पौधे नज़र आएंगे। पहाड़ों से हूँ
पर्यावरण से बहुत प्यार है, बहुत ज़्यादा मतलब ग्रीनरी मेरे को पसंद है, इसीलिए मैं ग्रीन प्लांट्स हमेशा मेंटेन करके रखता हूँ अपने घर में। I'll take you to my kitchen area. भगवान में आस्था है, भक्ति है थोड़ी, तो भगवान घर हैं। सुबह उठते ही मैं रोज़ यहाँ पे पूजा करता हूँ, अपना दिन की शुरुआत यहीं से होती है मेरी। किचन में भी मेरा बहुत ज़्यादा वक्त बीतता है क्योंकि आई लव टू कुक और आई एम अ प्योर वेजिटेरियन गाय। आई डोंट इवन ईट एग्स, सो आई कुक ऑल माई वेजिटेरियन फूड है और खाना बहुत पसंद है मुझे, शौक़ से, मतलब बहुत चाव रहती है कुछ ना कुछ मैं नया एक्सपेरिमेंट करता रहूँ किचन में अपने खाने की रेसिपी में। तो मैं हमेशा कुछ ना कुछ अपने लिए बनाता रहता हूँ, ब्रेकफास्ट हो गया, कभी लंच हो गया, कभी डिनर हो गया। और जब भी कुछ ऐसे लालच आता है खाने का, कुछ नया ट्राई करने का, तो ऑफ कोर्स मैं अपना टाइम यहाँ पे बिताता हूँ। यहाँ पे आप अब मेरे फ्रिज पे देख सकते हैं मसूरी के हैं, ये हमारा 7 सिस्टर बैंड है मसूरी में। ये 7 मोड़ हैं हमारे मसूरी के जो कि बहुत ही फेमस है और ये पूरा मेरा होम टाउन का आपको व्यू मिलेगा इसमें। इधर रोपवे है, इधर ये गन हिल को एक रास्ता जा रहा है, ये 7 सिस्टर बैंड है जो देहरादून से मसूरी का रास्ता है, ये बहुत ही फेमस है। आइए अब आपको मैं अपने वर्क स्टेशन एरिया में लेके चलता हूँ जहाँ बैठ के मैं काम करता हूँ। दिस इज़ माई वर्क स्टेशन एरिया, जहाँ पे मेरे जो भी मेट्स आते हैं, जो भी हम प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं, तो उस प्रोजेक्ट पे हम लोग यहाँ बैठ के काम करते हैं। ये मेरे कुछ फ्रेम्स हैं जो आपको दिखाई दे रहे होंगे। इसमें जब मैं 2014-15 में स्ट्रीट चैम्पियन बना था तो वो मिस्टर उत्तराखंड का सर्टिफिकेट है। प्लस दिस इज़ मिस्टर चार्मिंग, दैट्स मिस्टर बॉलीवुड, एंड राइट इन द कॉर्नर दैट्स मिस्टर टैलेंटेड। और ये कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो मैंने किए हैं जिनका मैं हिस्सा रहा हूँ। Some thoughts you will see on my board जो मैं टाइम टू टाइम चेंज करता रहता हूँ। उड़ान तो भरनी है चाहे कई बार गिरना पड़े, सपनों को पूरा करना है चाहे खुद से लड़ना पड़े। So what do you think? You become. What do you feel? You attract. What do you imagine? You create. You are worthy of infinite sources of happiness, abundance, success, health, money, fame and power. You'll get. So that's like persevere is success, जो इसका whole motto है। Patience is your power. मैं अब आपको अपने फर्स्ट रूम की तरफ लेके चलता हूँ। सो दिस इज द रूम। व्यू बहुत अच्छा मिलेगा यहाँ से, हाई राइज अपार्टमेंट्स, लिंक व्यू। आई ऑल्सो बिलीव इन बुद्धा, द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा। सो मेरे घर में आपको बुद्धा बहुत सारी जगह पे मिलेगा। अब मैं आपको अपने बेडरूम की तरफ लेके चलता हूँ। सो यू एंटर विथ लव because I believe in love. जैसा मैंने आपको कहा था, I believe in Buddha. So everywhere you will find Buddha in my house. पहाड़ों की तस्वीर भी आपको मेरे घर में हर जगह मिलेगी because I love mountains. So ये मेरे घर से कुछ दूर पे है ये जगह जिसकी ये तस्वीर है। See the view from my bedroom. That's the Link Road view and that's SV Road view. सामने आपको ये पार्क मिलेगा, आज़ाद मैदान जिसको कहते हैं। जैसा मैंने आपको कहा था, आपको मेरे घर में बुद्धा हर जगह मिलेंगे। तो ये बुद्धा बहुत ही खूबसूरत स्टैचू है और ये मैं टाउन से लेके आया था। ये मेरे को बहुत ही खूबसूरत लगा था, बाहर से मैं कहीं से गुजर रहा था तो उस दुकान में मेरे को ये दिखा और मैं इसको फ़ौरन ले आया। भाई शान लेट सुशांत सिंह राजपूत के बड़े फैन हैं और देखिए उनकी याद में कैसे उन्होंने उनकी फिल्म की ये पेंटिंग अपने कमरे में सजाई हुई है। Then you will see a poster of Sushant Singh Rajput in my bedroom. I was really very much connected to him. और हमारी मुलाकात भी हुई है और फिर से होने वाली थी मगर मंजूर नहीं था कुदरत को, तो he is right in front of my bed. ये सुशांत की जो तस्वीर है, राब्ता फिल्म का पोस्टर है, बहुत ही प्यारा पोस्टर है और सुशांत से मैं बहुत ज़्यादा अटैच था। वी यूज़ टू कनेक्ट, जिस तरीके से वो लिखते थे मैं भी थोड़ा बहुत लिख लेता हूँ और जो उनके थॉट्स थे वो थॉट्स बहुत ही उम्दा थे।
मतलब वी रियली कनेक्टेड। मैं जब उनसे मिला था और उनसे मिलने के बाद जो कहते हैं ना, एक छोटे शहर से एक लड़का आता है और उस मुकाम पे पहुंच जाता है जहाँ पे सब लोग आपको जानते हैं और प्यार करते हैं। तो वो थॉट प्रोसेस जो था, वो जब मैं उनसे मिला तो मैं बहुत इम्प्रेस हुआ था उनसे। एंड आई वाज लाइक ही वाज वन ऑफ माय आइडल आल्सो, लाइक आई एल्डर ब्रदर। तो मैं उनसे जब कनेक्ट हुआ था तो ये उसी वक्त की एक तस्वीर है जो मैं लेके आया था। हम मिले भी हैं और हम फिर से मिलने वाले थे, बट ठीक है, कुदरत को मंजूर नहीं, मस्ट बी हैप्पी समवेयर। और also I have collection of few things in my house. I have a good collection of watches. I have a good collection of shoes. I'll show you. These are my collection of watches. Few more. वैसे शान को एक्सेसरीज का काफी शौक है। उनके पास है घड़ियों का, बेल्ट्स का और जैकेट्स का अच्छा खासा कलेक्शन। तो आइए देखते हैं शान की पसंदीदा चीजें। So this is my wardrobe. और मैं अपने कपड़ों को, अपनी चीज़ों को बहुत ही संभाल के, बहुत ही सजा के रखता हूँ, हमेशा से मेरी आदत है। When I was in a hostel in my childhood days, तो हॉस्टल से ये आदत पड़ जाती है जब हमें चीज़ों को बहुत ही संभाल के रखना होता है, तो तब से ये मेरी आदत है। I have a good collection of my tuxedos, shoes. आपको मेरे वार्डरोब में हर कलर के कपड़े मिलेंगे। आई एम नॉट लिमिटेड टू फ्यू कलर्स, आई हैव ऑल द कलर्स इन माई वार्डरोब। लाइक जैकेट्स हो गए, टक्सीडोज हो गए, सूट्स हो गए, 3 पीसेस हो गए, 2 पीसेस हो गए, देन लाइक कॉलर बंद गला हो गया। नॉर्मल डेली लाइफ में जो हम जैकेट्स पहनते हैं, जिम में पहनते हैं, तो उसमें मेरे पे कलेक्शंस हैं जो बहुत ही अलग अलग जगह से मैंने जा के शॉपिंग करी है और कलेक्ट किए हैं। अलग अलग देशों में शॉपिंग की है मैंने। सो दीज आर फ्यू थिंग्स। नजारा नंबर 2, शान बने मास्टर शेफ। भाई शान एक्टिंग के साथ साथ खाना भी अच्छा बना लेते हैं, तभी तो ये पहुंच गए हैं किचन में बनाने अपने लिए सैंडविच। वैसे इसी के साथ शान काफी संस्कारी भी हैं। घर से निकलने से पहले वो भगवान की पूजा करना कभी नहीं भूलते। यूजुअली मैं अपने ब्रेकफास्ट में कभी ओट्स, कभी सैंडविचेस, कभी इडली, कभी डोसा, सो जो कि या फिर पोहा, जो भी बहुत लाइट होता है, बिकॉज आई डोंट वांट टू फुल माई सेल्फ अर्ली इन द मॉर्निंग, बिकॉज आई हैव टू रश फॉर माई शूटिंग्स। तो इसीलिए मैं बहुत ही लाइट मतलब ब्रेकफास्ट रखता हूँ। कभी फ्रूट्स होते हैं, तो आज हम लोग सैंडविच खाएंगे, ठीक है। सो आई विल शो यू हाउ आई प्रिपेयर माई सैंडविच फॉर माई ब्रेकफास्ट। So this will take around 3 to 4 minutes, and then I'm ready for my breakfast. I also make coffee for myself, या फिर juice, and then I'm done. शावर लेने के बाद जो सबसे पहला काम होता है वो मैं पूजा करता हूँ, और जब तक मैं पूजा ना कर लूँ तब तक मैं कुछ खाता नहीं। तो राइट आफ्टर डूइंग माई पूजा मैं ब्रेकफास्ट के लिए प्रिपरेशन करने के बाद मेरा ब्रेकफास्ट रेडी है, और आई हैव सम टोमेटो केचप। सो नाउ माई ब्रेकफास्ट इज़ रेडी। कभी कभी मैं अपने ब्रेकफास्ट में सैंडविच तो लेता हूँ, साथ में मैं फ्रूट्स भी इंक्लूड करता हूँ। तो
Maybe I'm planning to have an apple after my sandwich. Okay, then my workout time starts after my breakfast. अब मेरा ब्रेकफास्ट पूरा हो गया है। अब मैं आगे की रूटीन क्या है मेरी दिन भर की, वो मैं अब आपको दिखाता हूँ। नजारा नंबर 3, शान बने स्विमर। भाई शान को स्विमिंग का काफी शौक है और ऐसे में वो पहुंच गए हैं अपनी सोसाइटी के स्विमिंग पूल में। जैसा आप लोगों को पता है कि मैं उत्तराखंड से हूँ, देहरादून। सो हमारे नियर बाय गंगा बहती है, तो अक्सर मैं अपने फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने जाया करता था। ऋषिकेश हो गया, हरिद्वार हो गया, और हमारे देहरादून में और आसपास के जितने भी जगह हैं वहाँ पे बहुत सारी बड़ी बड़ी नहरें हैं, नदियाँ हैं, जो मतलब बहुत ही वहाँ आकर्षण का केंद्र है लोगों के लिए, टूरिस्ट के लिए। तो मैं अक्सर अपने लोगों के साथ वहाँ जाता था और वहाँ झरनों में, और जो नदियाँ होती है झरने से बन के निकलती हैं, उसमें स्विमिंग करता था। पानी से मेरी जो मोहब्बत है वो तो आप लोगों ने देख ही ली होगी, बिकॉज़ आई एम फ्रॉम माउंटेन्स, और पानी और पहाड़ का हमेशा मेल रहता है। अब यहाँ का जो आपने देखा है वो मेरे रोज़ के दिनचर्या में इंक्लूडेड रहता है। अब आगे का डेली रूटीन मैं आपको दिखाता हूँ, आइए चलता है। नजारा नंबर 4, सफरनामा। भाई शान ने कई सारी फिल्मों में और टीवी सीरियल्स में काम किया है, चाहे फिर वो पर्दे के पीछे हो या फिर पर्दे पर। तो आइए उन्हीं से ही जानते हैं उनके इस सफर के बारे में और कैसे उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की। मैं रहने वाला देहरादून का हूँ, जो कि उत्तराखंड का कैपिटल है। इट्स फुटहिल्स ऑफ हिमालयाज, वैली है, दून वैली कहते हैं इसको। और देहरादून में मैं जो वहाँ का बहुत ही फेमस लोकेलिटी है राजपुर रोड, मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ। मेरे पेरेंट्स वहीं रहते हैं और मेरी स्कूलिंग देहरादून में ही हुई है, कार्मल स्कूल से हुई है। और देहरादून को वैसे भी एजुकेशनल हब ऑफ इंडिया कहते हैं, एजुकेशनल कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे देहरादून जो सिटी है, मसूरी, ये दोनों सिटीज़ में आपको बेस्ट स्कूल्स मिलेंगे। आपको पूरे इंडिया के, वर्ल्ड के वन ऑफ द टॉप मोस्ट स्कूल्स मिलेंगे। बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ वहाँ से पढ़े हैं। एंड करीना कपूर खान वॉज माई नेबर, जो वेलम गर्ल्स में पढ़ी थी। सो वेलम गर्ल्स और कार्मल स्कूल का बीच में एक ही वॉल है, तो हम लोगों के स्पोर्ट्स मीट होते रहते हैं सारे स्कूल्स में, तो हम उसमें मिला करते थे। और बहुत ही मज़ेदार सिटी है देहरादून। आपको वहाँ पे हर चीज़ का लुत्फ़ उठाने का मौका मिलेगा, पहाड़ी व्यू मिलेगा। जो मेरे टीचर थे मिस्टर आलक उल्फत, ही इज़ अ थिएटर मास्टर, तो वो बच्चों ट्रेनर्स एक्टर्स को ट्रेन करते हैं। और अभी बहुत सारे उनके स्टूडेंट्स हैं जो कमाल कर रहे हैं इंडस्ट्री में, जैसे कि राजकुमार राव, जीशान आयोग, आयुष्मान खुराना, ऐसे बहुत सारे एक्टर्स हैं जिनको उन्होंने ट्रेन किया है। हर्षवर्धन कपूर, और उनका एक स्टूडेंट मैं भी हूँ। उनकी रेगुलर वर्कशॉप्स होती रहती हैं देहरादून में, मुंबई में, एंड लाइक थ्रू आउट इंडिया एंड वर्ल्ड।
और मैं भी उसका हिस्सा रहा हूँ। उसके बाद मैंने कॉलेज किया सिमटेक यूनिवर्सिटी से, और फिर मैंने बीबीए की पढ़ाई करी। फिर उससे आगे बढ़कर मैं एमबीए की पढ़ाई में आया। बट जब मेरा आकर्षण इंडस्ट्री की तरफ ज़्यादा हो गया, तो उसी दौरान मैंने थिएटर डेज़ के दौरान ही मैंने मॉडलिंग करना स्टार्ट किया। एंड आई एम स्टेट चैम्पियन मिस्टर उत्तराखंड फॉर 2014-15, मिस्टर IMA इंडियन मिलिट्री एकेडमी अवार्डी फॉर 2013, 14, 15, 16। उसके बाद मैं IMA का जो ब्लड बैंक है उसके लिए मैं 5 साल ब्रांड एंडोर्स किया, ब्लड बैंक का ब्रांड एम्बेसडर रहा। देन आई बिकेम मिस्टर टैलेंटेड, मिस्टर बॉलीवुड, और मिस्टर चार्मिंग का खिताब जीता मैंने देहरादून से। देन आई बिकेम यंग अचीवर नेशनल अवार्ड विनर ऑफ इंडिया इन 2018। और ये सब चीज़ें होती रही। इसी दौरान मैंने काफ़ी रैम शोज़ किए, फैशन वीक्स किए, प्रिंट शूट्स किए, एड्स किए। और इंडस्ट्री में एज एन एक्टर अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए मैं कुछ फिल्मों के मैंने प्रोडक्शंस किए हैं, और काफ़ी बड़ी फिल्में हैं, बड़ी बैनर हैं, बिग प्रोडक्शन हाउसेस अंडर बिग डायरेक्टर्स लाइक करण जौहर सर के साथ मैंने 2 फिल्में की, स्टूडेंट ऑफ द ईयर, ऑलवेज कभी कभी। फिर मैंने तिग्मांशु धूलिया सर के साथ 2 फिल्में की, बुलेट राजा और यारा। आई वॉज अ प्रोडक्शन गाय। देन आई डिड दम लगा के हैशा विद यशराज। और फिर मैंने एक हॉलीवुड फिल्म करने का मौका मिला मेरे को, जो डायरेक्टर थे सर गुरान पास्कल जेविक। इट्स हॉलीवुड फिल्म कॉल लैंड ऑफ गॉड्स, देवभूमि। उसका इन सब चीज़ों का एक्सपीरियंस बहुत कमाल का रहा, और मैंने बहुत कुछ सीखा। पर्दे के पीछे क्या होता है, पर्दे के आगे क्या होता है, किस तरीके से शूटिंग्स होती हैं, किस तरह से एक्टर्स काम करते हैं, अपने आप को प्रिपेयर करते हैं। और यही सब सीखते सीखते मुंबई शहर आया मैं। और जब मैं मुंबई आया तो लॉकडाउन लग गया, स्ट्रिक्ट लॉकडाउन था, और लॉकडाउन में मैं अपने फ्लैट में ही बंद था। बहुत मुश्किल से फ्लैट मिला, और मैं उसमें शिफ्ट हुआ। और उसके बाद जो 7 महीने थे मेरे, वो बहुत ही मैं आई कांट एक्सप्लेन दोज इन वर्ड्स, बिकॉज उसी बीच सुशांत सिंह राजपूत गुजर गए, ऋषि कपूर साहब गुजर गए, इरफान खान सर गुजर गए। तो वो बेहद बहुत ही हर्टिंग था। जस्ट मैंने छोटी सा दादी किया था, उसमें कैमियो किया था मैंने लॉकडाउन में ही। हम लोग स्ट्रिक्ट लॉकडाउन में प्रोटोकॉल्स के साथ शूट कर रहे थे। देन नाउ आई एम शूटिंग फॉर इमली एंड सिंदूर की कीमत। इमली इज़ ऑन स्टार प्लस एंड हॉटस्टार, एंड सिंदूर की कीमत इज़ ऑन दंगल एंड दंगल प्ले यूट्यूब। और इमली में मेरा जो कैरेक्टर है वो रेयांश का है, जो अथर्व का बेस्ट बडी होता है बचपन से, और उन दोनों में बेस्ट डीजे ऑफ द कंट्री बनने की होड़ होती है, और दोनों दोस्त होते हैं। तो बस उसी इन दोनों के बीच में इसी बात की टशन है कि कंट्री का सबसे बड़ा डीजे कौन होगा। और आई एम प्लेइंग अ नेगेटिव कैरेक्टर, और मज़ा आ रहा है। अभी तक हमेशा हीरो किया है, अब नेगेटिव कर रहा हूँ तो उसका अलग मज़ा है। और सिंदूर की कीमत में अगेन आई एम देयर आर 2 हीरोज़, लाइक वन पैरेलल लीड विच वी कैन कॉल नेगेटिव लीड और विलन। नजारा नंबर 5, फिटनेस का फंडा। भाई शान अपनी फिटनेस का खासा ध्यान रखते हैं, डाइट और एक्सरसाइज को फॉलो करते हैं। भाई एक भी दिन ऐसा नहीं जब वो जिम मिस करें। और आज सास बहू और बेटियां संग वो पहुंच गए हैं अपने जिम, जहां कर रहे हैं वो जी तोड़ मेहनत। भाई टोन बॉडी चाहिए तो उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। मैंने जिम जाने की तैयारी कर ली है, और मेरे जिम बैग में मेरा वाटर बॉटल, शेकर, मेरा टॉवल, मेरा बैक सपोर्टिंग बेल्ट एंड मेरे ग्लव्स, ये सारी चीज़ें हैं, एंड प्रोटीन शेकर। और मेरे लिए हेडफोन्स बोल लो या एयरपॉड्स बोल लो, तो वो मेरी सारी चीज़ें मेरे बैग में रहती हैं हमेशा। सो आई कैरी दिस, एंड ऑल्सो देर इज़ एन इंट्रा वर्कआउट विच आई कीप ऑन ड्रिंकिंग वाइल माई वर्कआउट। सो लेट्स गो। आइए।
तो अब हम जिम में आ गए और जिम में जो पहली चीज़ मैं करता हूँ वो वार्म अप करता हूँ। उसके बाद आई विल यूज़ माई ट्रेडमिल, 10 मिनट में वॉक करूँगा, देन आई विल डू रनिंग। उसके बाद फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। आपने मेरा वर्कआउट देखा और ये मेरे गुरुजी हैं, मेरे फ्रेंड भी हैं विजय, ये जिम में सीनियर ट्रेनर हैं और बहुत ही काबिल हैं और यही हमेशा से मुझे ट्रेन करते आए हैं और जो भी मेरे बॉडी में इम्प्रूवमेंट हुई है वो इनकी वजह से हुई है और कमाल के ट्रेनर हैं। बाकी आपको ये बताएंगे। बाकी शांत सर तो हमारे जिम में आते हैं, रोज़ मेहनत करते हैं वर्कआउट करके। काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि मैं ऑफ लेना पड़ जाता है मेरे को जिम से, अपने रूटीन से, मगर जब भी मैं सिटी में हूँ और मैं यहाँ पे शूट भी कर रहा हूँ तो आई प्लान एंड मैं टाइम निकालता हूँ अपने जिम के लिए। इनकी बहुत डांट पड़ती है मेरे को और बहुत ज़्यादा थकाते हैं मेरे को, बहुत ज़्यादा डांट डपट लगा के मेरे को रेगुलर होने के लिए हमेशा पुश करते रहते हैं और जो भी मेरी कैपेबिलिटी है वेट उठाने की उससे हमेशा मेरे को ज़्यादा पुश किया है इन्होंने और ज़्यादा इन्होंने मेरा कॉन्फिडेंस बूस्टअप किया है कि नहीं आप कर सकते हो। और यही है कि स्ट्रिक्ट हैं काफ़ी, बट
प्यार मोहब्बत से भी समझा लेते हैं, कभी 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 डांट डपट के भी समझाते हैं। बट जो भी है, आज मैं स्क्रीन पे दिख रहा हूँ, जैसा भी दिख रहा हूँ, अच्छा दिख रहा हूँ, आप लोगों का प्यार मिल रहा है, वो हमारे गुरुजी की वजह से, सर की वजह से, विजय सर की वजह से। और खुद आप इनको देख ले तो काफ़ी फिट हैं, और इनका वो कहते हैं ना 16 का डोला, इनका तो 18 का डोला है। व्हाट अ कोइंसिडेंस, ये जो गाना बजाया आपने, ये मेरी लाइफ का पहला कैमरा फेसिंग था जब मैं करण जौहर सर के साथ फिल्म का प्रोडक्शन हैंडल कर रहा था। स्टूडेंट ऑफ द ईयर फर्स्ट, वरुण धवन, आलिया भट्ट, सिद्धार्थ मल्होत्रा, सना सईद, साहिल, कायो ईरानी, मंजोत। उसमें एक छोटा सा किरदार मैंने इस फिल्म में निभाया है, वो है वरुण धवन के फ्रेंड का, जो रिच फ्रेंड का ग्रुप होता है, टोली होती है। उसमें वी आर लाइक राइडिंग स्पोर्ट्स बाइक एंड स्पोर्ट्स कार्स। तो ये जो हमारा ग्रुप होता है, उसकी एंट्री, ये हमारे एंट्री सॉन्ग है, वरुण और हमारी पूरी टोली फ्रेंड्स की। हम बाइक्स पे आते हैं, और इसी गाने से मैंने शुरुआत करी थी अपने करियर की। एक छोटा सा, बहुत ही मामूली सा कैरेक्टर था उसके फ्रेंड का। भाई रियल लाइफ में भले ही शान निगेटिव किरदार निभाते हो, लेकिन रियल लाइफ में है वो बहुत ही संस्कारी। और उम्मीद है आपने शान शशांक मिश्रा के बारे में जानी होंगी ढेर सारी बातें। फिर होगी आपसे मुलाकात नए एक्टर और उनके डे आउट के साथ। तब तक के लिए हम कहते हैं शान को बाय बाय। मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय जरूर दें, और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियां।